क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात भगवान परशुराम कलयुग में ऐसा चमत्कार देखकर सबके होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में कैसे बड़े चमत्कार हो चुके हैं, जिनमें गिद्धों का दिखना, भालुओं का दिखना, जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन इस चमत्कार को अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है, जिसके पीछे की वजह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है सच्चाई? क्या अयोध्यानगरी कलियुग में त्रेता का राम राज्य दोहराने वाली है? क्या सच में भगवान परशुराम आज भी जीवित है? क्या है इस चमत्कार की असली सच्चाई? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले यदि आप भी एक सच्चे सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। श्री राम की नगरी अयोध्या इस समय चमत्कारों की नगरी बन गई है। जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है, अयोध्या में कोई ना कोई चमत्कार हो ही रहा। माना जा रहा है कि स्वर्ग से देवी देवता भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में फिलहाल अयोध्या नगरी में साक्षात भगवान परशुराम को देखा गया है, जिसके बाद 8 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम की जीवित होने की कहानी पर भी लोग यकीन करने लगे हैं। आपको बता दें कि रामचरितमानस में भी भगवान परशुराम का जिक्र हुआ था। दोस्तों, महाराज जनक के दरबार में शिवधनुष था, जिसको एक दिन माता सीता ने आसानी से उठा दिया। ये देखकर जनक अचंभित हो गए और उन्होंने सीता के स्वयंवर के लिए शर्त रखी कि जो व्यक्ति शिव के धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। सीता स्वयंवर में अनेक देश विदेश के राजा उपस्थित हुए, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर में पधारे थे। गुरु विश्वामित्र के आशीर्वाद से श्री राम ने शिव धनुष को उठाया और जैसे ही श्री राम प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, तो शिव धनुष टूट गया। परशुराम ने शिव धनुष के टूटने की आवाज सुनी तो वह क्रोधित होकर जनक की सभा में पहुंच गए और अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा देखकर वह क्रोधित हो गए। जब उन्हें पता चला कि श्री राम ने धनुष तोड़ा, तो वह श्री राम पर क्रोधित हो गए, क्योंकि वह श्री राम को पहचान नहीं पाए। जब उन्हें पता चला कि श्री राम स्वयं विष्णु स्वरूप है, तो तब उनका क्रोध शांत हो गया था और भगवान परशुराम नारायण श्री राम को आशीर्वाद देकर वापस चले गए। हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ से ही परशुराम जीवित है और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है। ब्रह्मांड में जिन 8 चिरंजीवियों के होने की बात की जाती है, उनमें से एक परशुराम जी भी है, जो कलयुग में नारायण के आखिरी अवतार भगवान कल्कि के साथ मिलकर कलयुग का विनाश करेंगे और नए युग की स्थापना करेंगे। तो ऐसे में अचानक से अयोध्या नगरी की धरती पर भगवान परशुराम का आना राम जी के भक्तों को हैरान कर रहा है। बीते रोज रात के अंतिम पर यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान एक अजीब घटना हुई, जब श्री राम मंदिर में काम करने वाला एक मजदूर सुबह 4 बजे पानी पीने के लिए उठा तो उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की धरती कंपा रही है और उसके तंबू के बाहर एक तेज रोशनी चमक रही है। उसे लगा कि शायद कोई भूकंप का झटका है और सुबह हो गई है। इसलिए वो अपने तंबू से बाहर आया और बाहर आने के बाद उसने जो नजारा देखा, उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने आसपास शोर मचाया, लेकिन बाकी के सभी मजदूर गहरी नींद में थे और किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अगले दिन मजदूर ने मीडिया और बाकी लोगों को बताया कि पिछली रात सुबह 4 बजे के करीब उसने श्री राम मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक साधु जैसे दिखने वाले इंसान को देखा, जिसके सिर पर जटा बंधी हुई थी, पीले कपड़े पहना हुआ था, हाथ में फरसा और कमंडल था, जिसका स्वरूप हूबहू श्री राम की मूर्ति जैसा दिखाई दे रहा था। उस व्यक्ति के शरीर में से इतना तेज बाहर आ रहा था कि उसे देख पाना मुश्किल हो रहा था।
देखते ही देखते वह इंसान राम मंदिर के दरवाजे के पास जाकर चंद सेकंड में गायब हो गया और उसका कोई भी अता पता नहीं चला। इस मजदूर ने उस योगी की जो रूपरेखा बताई, उसे सुनने के बाद लोग आशंका जता रहे हैं कि होना हो यह भगवान परशुराम ही थे, जो आज भी जीवित है और कलयुग में ही अदृश्य रूप से मौजूद है। और जब उनके आराध्य रामलला का मंदिर बन रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो ऐसे में वह भी श्री राम के दर्शन का मौका नहीं छोड़ना चाहते और इसीलिए वह अयोध्या में प्रकट हुए थे। दोस्तों, अयोध्या में रामलला के मंदिर ने अपनी धरती पर बीते 500 सालों में बहुत नफरत और कट्टरपंथी का सामना किया है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सैकड़ों बार राम मंदिर बनने का विरोध किया है और उन्हीं की वजह से रामलला को सालों तक तंबू में बिताने पड़े हैं। ऐसे में जब इतनी मुश्किल से बीजेपी के मोदी जी और योगी जी की बदौलत श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो एक तरफ पूरी दुनिया खुशी मना रही है, लेकिन हिंदू विरोधी और राम विरोधी लोग के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।